वेलकम डियर स्टूडेंट। तो देख लीजिए आज का हमारा टॉपिक है कारक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक किसे कहते हैं, कारक का सामान्य परिचय, कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनके चिन्ह कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए हम लोगों के फर्स्ट देखिए कारक किसे कहते हैं। क्रिया का सीधा संबंध, क्रिया का सीधा संबंध जिससे होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया का सीधा संबंध जिससे होता है उसे कारक कहा जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं कारक। हम लोगों के संस्कृत में देखिए प्रथमा से लेकर के संबोधन तक यहाँ पर 8 कारक हैं, लेकिन हम लोगों का जो कारक का बोल सकते हैं परिभाषा है या अर्थ है वो बोलता है कि क्रिया का सीधा संबंध जिससे होता है वो कारक है। तो यहाँ पर देखिए षष्ठी चूँकि संबंध को दर्शाता है और संबोधन ये किसी को बोलने के लिए या पुकारने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे प्रथमा विभक्ति ही लगाई जाती है। इसी कारण से इन दोनों का षष्ठी और संबोधन का सीधा संबंध क्रिया से न होने के कारण इन्हें विभक्ति या मतलब कारक के रूप में नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों के 6 कारक होते हैं। लेकिन पद निर्माण के लिए और वाक्य बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए षष्ठी विभक्ति और संबोधन का भी यूज किया जाता है। इसी कारण से हम लोग इन सभी कारकों, जो 8 प्रकार के कारक हैं, सभी के चिन्हों को समझ लेते हैं, देख लेते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं विभक्ति। संस्कृत में हम लोगों के 8 विभक्तियाँ होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। इस प्रकार से 8 हम लोगों के क्या हो गए, विभक्ति हो गए। उसी प्रकार से हिंदी में देख लेते हैं कारक और उनके चिन्ह, कारक और उनके चिन्ह। तो हम लोग की हिंदी में बोल सकते हैं या संस्कृत में भी बोलेंगे तो कारक हम लोगों के 8 प्रकार के होते हैं और उनके चिन्ह इस प्रकार से हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, काके की, रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे भो अरे रे। मतलब इन चिन्हों को दर्शाने के लिए इन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, इस विभक्तियों का या कारक का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं कर्ता के लिए, किसी कर्ता के लिए ने का चिन्ह लगाया जाता है, कर्म में को लगाया जाता है, कर्ता ने कर्म को, मतलब प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है ने, द्वितीय विभक्ति में को, और उसी प्रकार से देख लेते हैं करण के लिए से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की या रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे भो अरे रे दर्शाया जाता है। इसी प्रकार हम लोग फर्स्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि कर्ता कारक होता है, ठीक है। तो क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। अब देखते हैं कर्ता में ने का चिन्ह लगाया जाता है और कर्ता मतलब प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कब किया जाता है। तो देखिए क्रिया को जो करने वाला होता है, क्रिया को जो करता है वो तो करता है, जो क्रिया को पूर्ण करने वाला है वो करता है। तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग संज्ञा में या सर्वनाम में किया जाता है। अब देखते हैं किसी संज्ञा के लिए कर सकते हैं जो किसी कार्य को करने वाला है। अब उसके बाद देखते हैं कर्म। तो जो क्रिया के द्वारा कर्ता, क्रिया के द्वारा कुछ कार्य हो रहा है तो क्रिया के द्वारा जो करता है सबसे अधिक जिसको पाना चाहता है, सबसे अधिक जिसको प्राप्त करना चाहता है, जिसको चाहता है, उसमें कर्म मतलब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद आ जाते हैं तृतीय विभक्ति की ओर। तो जो क्रिया है, क्रिया को संपादित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो जिसका रहता है वो है करण, मतलब क्रिया को पूर्ण करने में ये सबसे बड़ा सहायक होता है। तो उसमें क्या है, तृतीय विभक्ति करण में उपयोग किया जाता है। अब हम लोग संप्रदान के में पहुंच जाते हैं। तो जिसके लिए कुछ कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है, जिसके लिए कुछ कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। अब उसके बाद देखते हैं अपादान। अपादान मतलब से अलग होने की क्रिया में, से मतलब यहाँ पर अलग होने की क्रिया, अलग होने की क्रिया में अपादान अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं संबंध या षष्ठी विभक्ति। अगर किसी से संबंध दर्शाने के लिए, मतलब किसी का कुछ समान है तो उसका उसके साथ रिलेशन है या फिर उसका संबंध है, तो संबंध को दर्शाने के लिए, जैसे राजा का पुत्र है तो पुत्र का संबंध राजा से है, तो संबंध को दर्शाने के लिए हम लोगों का षष्ठी विभक्ति या का के की रा रे री चिन्ह प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से अधिकरण पर आ जाते हैं। सप्तमी विभक्ति का आधार, सप्तमी विभक्ति मतलब अधिकरण कारक का प्रयोग आधार के लिए किया जाता है कि वह कहाँ पर है या कहाँ में है बोल सकते हो। जैसे मैं विद्यालय में हूँ, तो आधार को व्यक्त करने के लिए
सप्तमी विभक्ति प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही प्रयोग की जाती है। किसी को पुकारने के लिए या चिल्लाने के लिए बोल सकते हो, या बुलाने के लिए, या किसी के बारे में बताने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। अब यहीं पर जानने योग्य बातें हैं। कर्ता ने मतलब किसी कार्य को करने वाला है, और कर्म को, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें भी से आया है, करण से, तो ये के द्वारा, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, ठीक है, करण से। अब इसके बाद देख लेते हैं, इसमें भी से है और इसमें भी है। करण से संप्रदान के लिए अपादान से, इसमें भी से आ रहा है और इसमें भी से आ रहा है। तो इस से का अर्थ है के द्वारा, जैसे राम के द्वारा कुछ कार्य किया, मतलब के द्वारा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अलग होने की क्रिया, अलग होने की क्रिया के लिए लगाया जाता है। अलग होने की क्रिया के लिए लगाया, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, इसी प्रकार से अलग होने की क्रिया के लिए इस से का प्रयोग, मतलब इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार संबंध मतलब षष्ठी विभक्ति का किसी से संबंध दर्शाने के लिए स्पष्ट किया जाता है। और उसी प्रकार अधिकरण मतलब आधार के लिए वो प्रयोग किया जाता है, और संबंध किसी को पुकारने के लिए या किसी को आवाज़ देने के लिए बोला जाता है। अब इस प्रकार देख लीजिए हम लोगों के विभक्तियाँ 8 हो गई है। और मूल रूप से विभक्ति, चूँकि कर्ता का सीधा संबंध जिससे होता है उसे कारक कहा जाता है। उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों के 6 कारक होते हैं, क्योंकि ये षष्ठी संबंध जो है और संबोधन जो है उनका सीधा क्रिया का सीधा संबंध है। इनसे ना होने के कारण इन्हें कारक में नहीं रखा जाता है, कारक की संख्या में नहीं रखा जाता है, और लेकिन इनका पद में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इन सबको जानना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम लोगों का देख लेते हैं कारक चिन्ह को एक बार। कर्ता प्रथम है हम लोगों का, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे रे। तो इन सबको आप लोगों को क्या है मेमोराइज करना, याद करना जरूरी है। एक बार और सुन लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे रे। और यहीं पर देखने योग्य बातें हैं, जैसे रा रे री है तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे मेरा, मेरी, मेरे, जैसे मेरा चौक, मैं चौक पकड़ी हूँ, ये मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर संबंध दर्शाया जाता है कि इस चाक का संबंध मुझसे है, कि यह चौक क्या है, मेरा है। तो इस प्रकार से हम लोगों के कारक और कारक के चिन्ह क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। थैंक यू।